कैलाश में दिन रात बैठकर आप राम 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 जपते हैं, राम नाम रूपी अमृत का सतत निरंतर पान करते हैं। अब देखिए ये चौपाई कहती है तुम पुनि राम राम दिन रात। ये नहीं बोली कि आप 12 घंटा नाम जपते हैं, क्या बोली माँ, आप दिन रात राम राम जपते हैं। और देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में घर बाहर क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके साथ जो 24 घंटा रहता है वो आपके बारे में क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्यों, साथ में रहने वाला स्वभाव प्रभाव सब जानता है। यहां मां भवानी कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जप अनंग आराती। भगवान शंकर दिन रात राम राम रूपी अमृत में आनंद में रहते हैं। इसलिए आप देखिए ये कितनी बड़ी साजिश है, आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चित्रकार चित्र बना रहे हैं, शंकर भगवान चिलम पी रहे हैं। आप भी देखे होंगे। आप बताओ जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत में गोता लगा रहा है उसको चिलम पीने का टाइम है? ये षड्यंत्र है। हमारे भगवान को गलत स्वरूप बनाकर समाज में प्रदर्शित करना एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है और इसका विरोध करिए। घर में यदि इस प्रकार की छवि रखें तो तुरंत निकाल करके बाहर करिए। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते। भगवान शंकर को भांग चढ़ता है लेकिन दिन रात बाबा भांग के नशे में नहीं रहते। यहां मां कहती है तुम पुनि राम राम दिन राति। आप दिन रात राम राम जपते हैं। वेद पुराण राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। मुनि लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? क्यों पूछ रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है। ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का जीवन नहीं है, ब्रह्म निराकार है, सगुण नहीं है, निराकार है। जिसका शरीर ही नहीं होगा उसका नाम कहां से होगा? ब्रह्म जन्म नहीं ले सकते। मेरा प्रश्न है यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला का दर्शन किया था। अभी इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनी है मैंने, मेरे मन को भ्रम हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं ये निराकार भगवान साकार कैसे हो गए नाथ? राम जी के जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनते बनते वन में गए। क्यों गए? वन में क्या किए? कैसे रावण को मारे? मां ने क्रम से प्रश्न किया। विधायक जी आगे कहा जय जय। आदरणीय त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत। करुणेश बाबू हमारे देवरिया से आए भैया, बहुत बहुत स्वागत है। तनी बार थपरी बजा दी सब है। मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए। कौन? भोले कुमारी कथा कहिए, भोले भंडारी जी प्रतारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी
कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूरा प्रश्न किया। उसके बाद मां भवानी कहती हैं, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। मां ने भगवान शिव से निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गए यहां से प्रारंभ करके किस प्रकार परमात्मा लीला संवरण करके अपने धाम वापस गए, यहां तक प्रश्न किया। पूरा चरित्र पूछा मां ने, क्रम से पूछा। और आपको एक निवेदन करूं, हम जो होते हैं, हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले पहुंच जाता है वहां। इसको और गहराई से समझिए। घर में यदि किसी के आने की सूचना मिली तो वो तो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है। अरे बड़े साधु हैं, वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और वही कोई आता है, अरे तो बड़ा दुष्ट है, वो क्यों आ रहा है, वो भी आया नहीं, उसका जीवन पहले चला आया। नाम सुनने से पूरा चरित्र सामने आ जाता है। यहां मां ने जैसे रघुनाथ जी के बारे में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में हर हर यानी शंकर जी, हर हिय राम चरित सब हृदय में चरित्र आया तो प्रभाव, प्रेम पुलक, रोंगटे खड़े हो गए, लोचन जल शंकर जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे और हृदय में श्री रघुनाथ रूप उर नाम सुनते आंखों के सामने चेहरा आ जाता है, आता है ना। किसी के बारे में सोचिए, उसका चेहरा सामने आ जाएगा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र आया और चरित्र के साथ साथ हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन मिलने के बाद परमानंद अमित सुख भगवान शिव जी को परमानंद की प्राप्ति भई। बाबा हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन किए और दर्शन करते करते ऐसे खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड के लिए शंकर जी ध्यानावस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में 48 मिनट हो गए, अर्थात 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए। अब मां भवानी हाथ जोड़े बैठी हैं। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए
पार्वती जी ने प्रश्न किया है, शंकर जी को कहां उत्तर देना था। बाबा 48 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान में चले गए। अब मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी हैं। अब आप कथा की निष्ठा का दर्शन करिए। 48 मिनट तक मां भवानी उठी नहीं और उनको यह पता भी नहीं है कि ध्यान में गए हैं तो कब आएंगे, लेकिन मां बैठी है। हम यदि 10 मिनट अखियां बंद कर लिए जा तो भगवाने जाने कितना लोग बैठी जा। 48 मिनट तो बहुत दूर है। मां बैठी रही। 2 दंड के बाद भगवान शंकर पूनी मन बाहिर की, ध्यान से भगवान शंकर ने मन को बाहर खींचा। क्यों खींचा, अब यहां समझिएगा। भगवान शंकर सोचे यदि ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से तो मुझे सुख मिलेगा ही, सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा, और ये क्रम चलता रहेगा और एक दिन सिवान के वासियों को भी सुख मिलेगा। यदि भगवान शंकर उस दिन ध्यान से बाहर ना आए होते तो आज राजनों बैठ के यहां कथा ना बांसते होते। अर्थात पूरे जगत को सुख देने के लिए भगवान शंकर ने अपने सुख का त्याग किया। पूनी मन बाहर की, मन को बाहर किया। बाबा गदगद है। यहां कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शंकर मां भवानी को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के पहले मंगलाचरण करते हैं। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शिव ने मां भवानी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबा बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाशासन के बाद सीधे मां भवानी पर केंद्रित हुए और बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। मां बोली प्रभु हम काहे धन्य हैं? शंकर जी बोले तुम समान नहीं आज तक को उपकारी। देवी आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? तब शंकर जी बोले पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने जिन रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को मेरे से पूछा है ये कथा केवल कथा नहीं है, समस्त लोकों को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। उस गंगा में नहाइएगा तो शरीर साफ होगा, इस गंगा में नहाइएगा तो मन साफ हो जाएगा। ये गंगा की महानता है। और एक बात, शंकर जी के जटा से जो गंगा निकली वो गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक मिलेगी। सिवान में वो गंगा जी ना भेटई हैं, मिलेंगी क्या आपको? छपरा जाना होगा, सबसे नजदीक छपरे है ना, छपरा में भेटई है गंगा जी। लेकिन मां पार्वती ने भगवान शिव के मुख से जिस गंगा को प्रकट कराया, ये गंगा जी देखिए परसों से सिवानों में बह रही है। ये है सकल लोक जग पावनी गंगा। जितना हो सके नहाइए। हम लोग तो घूमते रहते हैं, कई बार हंसी भी आती है, दया भी आती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु सद्बुद्धि दीजिए। कई बार क्या होता है, शहरों में गांवों में कथा होने के बाद कई लोग आते भी नहीं है। कहें वो कराओ तारे हम ना जाएं, ना 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 उनके कथा में हम जाएं। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, भैया बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था किए, उनके पटीदारे नहीं आए कथा में 9 दिन। आपन पटीदार, पटीदार छोड़िए, आपन बड़ भाई, आपन उनकरी कथा में हम जाएम। यह दिन बचल बा हमार, मुंह जाएम लेकिन जाएम ना। अरे मुँह तो जरूर कहियो ना कहियो, जाए के तो सबके बा, लेकिन कथा उनके ना है, कथा रघुनाथ जी के है। अरे चल गई रहता तो हो सके कि मतिया बदल गई रही। अरे मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बास समान रुआ जगत के दाता। आपको एक कथा सुनाऊं। मैं एक जगह कथा गा रहा था तो हमरे निवासे के पीछे 2 भाई थे। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, ऐसा वाला प्रेम, ऐसा वाला प्रेम नहीं था, ऐसा वाला मैंने देख ले तो गोली मार दे। और दोनों का घर आमने सामने। ये बात है 2018 की। 7वें दिन देखें कि दिन में 3 बजे खूब हल्ला हो रहा है। हम पूछे भाई ये हल्ला काहे होने लगा हो? तो पता चला कि दोनों भाई भरत चरित्र के कथा में पंडाल में ये कोना वो कोना बैठे थे, और उस दिन दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे भैया माफ कर दीजिए। मतिया बदल गई हो। भगवान कब मति बदल दे कोई नहीं जानता। क्यों? मालिक है वो। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान सर्व समर्थवान है। इसलिए शरण में रहिए। करुणा निधान रहुआ जगते के समान रहुआ जगते के दाता है। करुणा निधान रहुआ खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। चिचरी बुझाता, चिचरी
कचरी मने लाइन, 1 2 3 कहते हैं ना, 1 2 3 साधक कहता है। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। बहन बुद्धिमान रोआ जगत के दाता है, बहन बुद्धिमान रोआ जगत के दाता है, करुणा निधान रोआ जगत के दाता है, करुणा निधान रोआ जगत के दाता है, श्री भगवान रोआ जगत के दाता है, श्री भगवान रोआ जगत के दाता है। अकेबा समान रोआ जगत के दाता है। जो जीव, जिस जीव का मन भगवत कथा में लग रहा है अथवा जो जीव भगवत कथा की रचना बना रहा है, वो जीव धन्य है। भगवान शंकर ने यूं ही मां भवानी को धन्यवाद नहीं दिया, मां ने कथा कहने की रचना बना डाली। बाबा बोले आप धन्य धन्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है देवी। ये जो राम कथा आयोजन समिति सिवान है, इस सिवान के जितने पदाधिकारी गण हैं, सदस्य गण हैं, इस व्यासपीठ से आप सबको मेरा बारंबार धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है। आपने मुझे यहां कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया, धन्य। शंकर जी ने मां को धन्यवाद दिया और अब दर्शन करिए। शंकर जी धन्यवाद देने के बाद बोले देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने प्रश्न किया कि क्या वही राम जी हैं? यानी आप राम जी में भेद देख रही हैं? देवी यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने जो कहा वो मोह के कारण कहा है, लेकिन आपने कहा है ये उचित नहीं है। जीवन में बातुल व्यक्ति, बातुल मरने जो बोले के बाबा जगह बोले के बीमारी बा, बोलने की भी बीमारी है जिसको मुंह में हर बतिये में बोले, न जानकारी है तब बोले, वो उसका नाम बातुल। यही एगो आदमी धरा गई, सिविल ड्रेस में पुलिस छानबीन करत रहा सर कि के मरले बा के गोली, के देखले बा तलू आके बिना, हम वही जा खड़ा रह गई, पुलिस उठा के ले गई उसको, और कितनी तुड़ाई हुई होगी अब आप सोचिएगा। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया हो, अंट संट बोलेगा इधर उधर का बात, छोड़ेम ना पकड़ ले, भूत विवश। और तीसरा है मतवारे। मतवारे बुझाता? लेने के बाद जो एकदम सिवान में बैठले बैठले लंदन की यात्रा कर रहा हो। अभी मैं रामनवमी में गया था अमेरिका कथा गाने, कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो, वहाँ मैं कथा गा रहा था। तो एक दिन रात में ठाकुर साहब जो वहाँ के अध्यक्ष हैं मंदिर के, आदरणीय सुरेंद्र ठाकुर जी, तो सुरेंद्र जी बताने लगे महाराज जी मैं नीचे था तो 10 बज रहा था रात को, तो एक आदमी, होमलेस आदमी, मंदिर के गेट से, बाउंड्री वॉल के गेट से भीतर आ गया। तो ठाकुर जी पूछे कि हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, हाँ हु आर यू? तो आदमी बोला आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। का बोला हम चाइना के राष्ट्रपति हैं। तो ठाकुर जी बोले ठीक है जाओ, तो
जाकर अपने राष्ट्रपति भवन में रहो, यहां क्या करने आए हो। उसको बाहर निकाल के गेट बंद की। ये क्या है, आदमी ले लेला के बाद का बन जाते है, वो करो नहीं बुझाते है। बातुल भूत विबस मतवारे, शंकर जी कहते हैं देवी ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे। ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। और इसके आगे सुनिए, कहते हैं जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान को कान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले यदि आप इनमें से कोई रहती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से नहीं हैं। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपकी दृष्टि में सगुण भगवान और निर्गुण भगवान दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है देवी। शंकर जी सिद्धांत रखते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। 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 शंकर जी ने कहा देवी वेद भगवान, पुराण भगवान, बुद्धिजीवी लोग और मुनि लोग एक सिद्धांत कहते हैं सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? उदाहरण शंकर भगवान देते हैं। पानी देखे है ना, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। गिलास में रखिए, गिलास का आकार, कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार। परंतु वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब यहां समझिएगा, जो बर्फ है वही पानी है और जो पानी है वही बर्फ है। दोनों अलग नहीं है, दोनों H2O हैं, ठीक ना। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। परंतु उस निराकार भगवान को जब जब उनके भक्त देखने की मन में कल्पना करते हैं और भक्त जैसी कल्पना करता है उसी कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके भगवान भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान का अवतार का सिद्धांत है। अब प्रश्न आया कि ये भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? तो शंकर जी उत्तर देते हैं केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। प्रेम नहीं है माई बाप तो सब बेकार है। क्षमा करिएगा, बात थोड़ी कड़वी नहीं है। प्रेम नहीं है ना तो कितनों माला रगड़ रहे हैं तो बेकार है। खाली अंगूरी खियाई और कुछ होखे होखे वाला नहीं है। प्रेम नहीं है और सुमारो भूखतानी, मंगरो भूखतानी, हयो भूखतानी, आज भूखल बानी, ये सब भूखल बेकार है। प्रेम नहीं है,
कितनों घंटी बजाइए, कुछ होने वाला नहीं। अच्छा आप बताओ, केवट कौन उपवास किए थे हो? केवट कौन सोमार भूखे थे 16 गो? सबरी मैया कौन सा मंत्र पढ़ी थी हमारा? हाँ, पूरी दुनिया रघुनाथ जी के पास जाती है, रघुनाथ जी हमारे शबरी मैया के पास पहुंच गए। ये प्रेम था, ये प्रेम का सिद्धांत है। और कुछ करिए चाहे ना करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करिए? जैसे अपने को प्रेम करते हैं वैसे भगवान को प्रेम करिए। किसी ने कहा कि हमके फलाना आदमी बहुत माने ले, तो दूसरे ने कहा तो हके माने ले, हमरा के अपने नियर जाने ले। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अपने जैसा जानना ये प्रेम करना है। भगवान को प्रेम करिए। सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। ये तो प्रेम की महापुरुष गाते हैं, बहुत दिनों से हम लोग नहीं गाए। आइए आपको सुनाता हूं। गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी को जानते हैं ना, कन्हैया के मित्र हैं। बगले में थे भगवान मथुरा में और गोपी लोग वृंदावन में। ठीक है, बरसाना वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है। कृष्ण ने कहा, उद्धव जी बोले कृष्ण से कि ये कैसी गोपियां हैं, सुनता हूं कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल है, ये क्या है? भगवान कृष्ण बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं, जाकर एक बार समझाइए उनको। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने। गोपियों ने कहा कि हमनी के बाद में समझिए, पहले हमनी के जो कहते हैं जाऊ समझ लो। उद्धव जी बोले क्या कहना है? गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे उद्धव जी, आरे सुनैहा कन्हैया से, सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। उद्धव जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। उद्धव जी बोले कैसन विपत्ति? गोपी बोली जहिया से गइल बड़े हो, दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी, दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी। आर लेहना घोटात नहीं खे, उनकी मैनी गैया के, हमनी के विपतिया। उद्धव जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। हमनी के रोला पर जा लोग हंसता, हंसी उड़ावता। एक बार यदि आ जाते हो, एक बार देखते झलक, तो हंसे नाही पाइत खाला। एक बार देखते झलक, तो हंसे नाही पाइत खाला। अच्छा ही आ जाते हूँ। अरे बजवा बजवैती हम गैत्री गवनैया से, हमनी के विपतिया। बाबा जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया।
यही गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, क्यों? सिर सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जो असल में जिनकी नजरों में आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम प्रेम करिए, प्रेम करिए। किसी महापुरुष ने लिखा है, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, और प्रेम से फलती फूलती हुई डाली देखी। प्रेम प्रहलाद को भी गिरि से बचा लेता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। शिव जी ने कहा, देवी केवल प्रेम के कारण भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई। शंकर जी कहे, वेद कहते हैं उनके बारे में, वेद उनके आदि अंत का पता नहीं लगा पाए। आदि अंत जस आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम निगम। वेद भगवान अनुमान लगाकर बोले क्या, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिहाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हाँ, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शंकर जी ने कहा, देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के भोजन लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद भगवान मुनि लोग जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं। दोनों एक है। शंकर जी ने कहा, देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम के बल से काशी में प्राण छोड़ने वाले जंतु मात्र को मैं मुक्त करता हूं। आपको शायद काशी की महिमा पता हो चाहे ना हो, काशी जी में अगर कौवा भी मरत है ना, कौवा, मच्छर, मछली, कीड़े मकोड़े, कोई भी जंतु मरे तो उसके कान में भगवान शंकर जी राम बोल के और उस जीव को मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है, ये राम नाम के प्रभाव का परिणाम है। एक महापुरुष की बात मैं आपको बताऊं। काशी जी में एक बड़े अद्भुत विद्वान थे, मानस के प्रवक्ता, प्रातः स्मरणीय, अब तो साकेत चले गए, पूज्य श्री श्रीनाथ मिश्र जी, पूज्य बाबू जी, अद्भुत महापुरुष। एक दिन अपने पूज्य महाराज श्री के साथ में उनकी शरण में बैठा था। वो डॉक्टर थे, MBBS। डॉक्टरी करने के बाद प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मन भगवान में लगा रहता था। कोई पेशेंट आ जाए तो उसको कथा सुनाने लगते थे। अब उसके दांत में दर्द है, शरीर में दर्द, बोले पहले कथा सुनो तब टेबलेट देना। घर वाले पूछे ऐसा क्यों करते हैं? बोले मन नहीं लगता। तो पंडित जी बोले कि हनुमान जी निर्णय करें कि हमको क्या करना है। तो काशी जी में संकट मोचन हनुमान मंदिर है, आप लोग जानते होंगे। 2 पुर्ची बनाई गई, एक डॉक्टरी की और दूसरा कथा बांचने की। और दोनों पुर्ची मोड़ के हनुमान जी के पांव में रख दिया गया। और कोई परिवार थोड़ी देर बाद आया तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था 5 साल का। उससे कहा गया कि आप जाओ, अब पुर्ची लेके आओ, एक पुर्ची लाना, जो उसमें आदेश होगा वो मैं करूंगा। बच्चे ने पुर्ची लाया और उसको खोला गया तो उसमें कथावाचक लिखा था। पंडित जी उसी दिन से कथा वाचने लगे। अद्भुत वक्ता मानस के। वो कहते थे, मैं उनके मुख से सुना हूं, महाराज जी के साथ बैठा था, बोले महाराज जी जब मैं ये चौपाई पढ़ा कि काशी मरत जंतु अवलोकी करऊं, जासु बल नाम बिसोगी, जिसके नाम के बल से कान में राम बोल के मैं मुक्त करता हूं। तो जब हम लोग डॉक्टरी पढ़ते थे और कोई प्रैक्टिकल के लिए शरीर आता था, पार्थिव शरीर, पुरुष का, स्त्री का, तो मैं उसका कान देखता था कि काशी में मुअल बायकरे कान में जरूर शंकर जी राम राम बोले होंगे। तो बोले मैं कान देखता था, पुरुष के दाहिने कान को देखता था, स्त्री के बाएं कान को देखता था। दाहिना कान पुरुष का, बाएं कान से कुछ अलग दिखाई पड़ता था महाराज। स्त्री का बायां कान दाहिने कान से अलग दिखाई पड़ता था। अब ये हमारी भक्ति का
हमारे प्रेम के कारण है कि शंकर भगवान के नाम के कारण था, वो बाबा जाने, लेकिन अंतर मैंने देखा है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। शंकर जी कहते हैं भगवान राम का नाम बरबस जो ले ले, बरबस बिना मन के, राम बोलो ना बोले, बोलबा कि ना बोले, बोल राम, कुछ कल राम ना बोले, बोला कि नहीं बोला। कहते ऐसे भी जो राम कह दे उसके हजारों जन्म के पाप जर के भस्म हो जाए, ऐसे भी। लेकिन एक और ही बात, ई ना कि राम बोलत रही पाप करत रही, यही सब चलबे ना दादा। कौन सा पाप भस्म होगा? जो पाप हमारे से अनजाने में बना है। चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आ गए, इस प्रकार का जो पाप है राम नाम लेने से भस्म हो जाएगा, उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केहू के पीठ में छूड़ा घोपाई तो वो माफ होके वाला नहीं के उसकी सजा प्राप्त होगी, कोई हो। प्रेम से जो नाम जप करेगा वो अपार भवसागर को गऊ के खुर के समान पार करके चला जाएगा, पता चलने वाला नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। मां ने पूछा प्रभु ये राम जी मनुष्य शरीर में कब आते हैं? शंकर जी बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि बीर धेनु सुर धरनी, सीदहि बीर धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। शंकर जी बोले देवी जो कारण मेरे समझ में आ रहा है, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म लेने लगते हैं और वो आकर धरती पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान के अवतार का पहला स्वरूप है अंशावतार। इस अवतार में कौन कौन से अवतार भय? तो वराह अवतार, कक्षप अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब भगवान के अंश अवतार हैं। दूसरा स्वरूप है अवतार का आवेशा अवतार, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, ये सब आवेशा अवतार है। तीसरा अवतार है विशिष्टावतार, विशेष अवतार। कौन? भगवान नरसिंह, ये विशिष्टावतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार है, परमात्मा राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और तीसरा पूर्ण अवतार कलिकाल के चौथे चरण में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबलपुर नामक ग्राम में होने वाला है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ ये 3 पूर्ण अवतार,
आप देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के सिवान पर बैठे हैं। सिवान माने बॉर्डर, सिवाने है ना। तो हम और आप भी सौभाग्यशाली है, कहें कि सिवान उत्तर प्रदेश से सटल बा। ये उत्तर प्रदेश है जहां राम जी ने अवतार लिया, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कृष्ण ने अवतार लिया, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां काशी है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मथुरा है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अयोध्या है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां वृंदावन है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां समस्त तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग है। कितना सौभाग्य हो। अरुण भैया खुश हो गए कि हम तो देवरिया साहिल बने उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश ये भगवान के पूर्ण अवतार, 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने आचार्य चरण आए, महापुरुष संत भगवान आए, ये सब भगवान के अवतार है, महापुरुष अवतार। शंकर जी ने कहा देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, आपको 1-2 कारण मैं सुनाऊं। पहले कारण में बाबा कहते हैं भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल है, जय विजय, उनको शाप मिला सनकादिक मुनियों से। भगवान के दर्शन से मुनियों को रोक दिए, मुनियों ने शाप दिया 3 जन्म असुर होना पड़ेगा। पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में भया, दूसरा त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। इनका पहले नाम था वृंदा, परम सती असुराधिक नारी। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और इन्हीं के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं पाए। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा, युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला, भगवान ने को शाप दे डाली, छल करके आपने मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारदे जी शाप दे डाले। कौन दे दिया? नारद जी। अब आप सोचेंगे नारद जी श्राप दे डाले। पार्वती जी भी बोली प्रभु, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान श्री हरि के भगत हैं, ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि अका अपराध रमापति कीन्हा। अब यहां एक निवेदन करूं, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। शंकर जी ने कहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, यहां गुरु भक्ति का दर्शन किया करिए। मां पार्वती ये नहीं बोल रही हैं कि गुरुदेव ने भगवान को श्राप देकर गलत किया, ना, कहती है कि मेरे गुरुजी भगत हैं, भगवान कौन सा अपराध किए कि हमारे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया। ये गुरु निष्ठा कि गुरुजी गलत नहीं हो सकते, भगवान ने कोनो ऐसा काम कैले हुई है कि गुरुजी के श्राप देवे के पड़ा।